हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत शेख हसीना हमें वापस कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। बांग्लादेश की भारत को धमकी। शेख हसीना कह रहे मतलब हैं कि दो हमें वापस टके कर का दो। देश, धमकी टुच्चू दे सा रहा है। देश जो भारत के रहमो करम पर आजाद, जिसको आजादी मिली, भारत ने ही उसको सिखाया कि कैसे दुनिया में सरवाइव करना है। बच्चों की तरह उसको पाल के बड़ा किया भारत ने। वो देश आज भाई भारत को धमकी दे रहा है कि शेख हसीना हमें वापस कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। उस भारत को धमकी दे रहा है जो मैं कहता हूँ एशिया का एक सुपर पावर, राइजिंग चाइना जाइंट और है, राइजिंग जाइंट है। जाइंट है भाई। जाइंट वाकई भारत को धमकी ये दे रहा है, टुट्टू जिसने सा बांग्लादेश। अमेरिका को भी नाक हाँ। रगड़ने पर मजबूर और कर दिया, उसको कल धमकी। हसीना को सजाए मौत उधर दे दी गई है ना। हाँ तो उधर, हाँ उसकी बड़ा सुना है, तो जश्न अब मनाया हाँ, उन्होंने। वो जश्न तो मनाया, अब वो वापस मांग रहे। मतलब भारत से हसीना को वो वापस नहीं दे रहा भारत ये ना। कोई और हाँ, कंट्री होता ना, हाँ। शेख हसीना ने भी वो कंट्री चुनी, उसको पता है ये कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन जो है ना देंगे नहीं हमें भाई। हम किसी के हवाले नहीं शेख करेंगे। हसीना को पता था, लॉयलिटी इनके अंदर बहुत है, इंडियंस के अंदर। वाकई तो भाई देखते हैं, सारा कुछ जानते हैं। पहले वीडियो तो स्टार्ट। फिलहाल भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है कि भारत अपने दिए हुए वादे को पूरा करे या फिर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे। सच में ये सिचुएशन भारत की परीक्षा का ही समय है, जिसमें प्रोटोकॉल भारत भी का है ना एक इसका। फैसला किसी की जिंदगी बचा सकता है तो किसी को खुश भी कर सकता है। वैसे वीडियो के अंत में आप बताना कि इस पूरे मामले को देखने के बाद भारत सरकार ने क्या फैसला लेना चाहिए। तो वीडियो पूरी जरूर नहीं देगा भारत, देखें। मुझसे देखिए लिख के आपके दे दो। सामने एनडीटीवी का आर्टिकल है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। खबर के अनुसार बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने पिछले साल छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मौतों के लिए मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना है और उन्हें मौत की सजा सुनाई। भी देखो, इंटरनेशनल अरूज क्राइम से ट्रिब्यूनल सवाल है ने भाई। बांग्लादेश के पूर्व हाँ, गृह PMC मंत्री और आप डेथ असदुज्जमा सेंटेंस खान मिल गया। कमाल को भी मौत की सजा सुनाई। साथ ही एक साथ पूर्व दूसरे पुलिस को भी। महानिरीक्षक को 5 साल की जेल की सजा सुनाई। लगभग 400 पन्नों का दस्तावेज तैयार करके आईसीटी ने यह फैसला सुनाया है। आईसीटी के इस फैसले के बाद न केवल शेख हसीना बल्कि उनकी पार्टी यानी बांग्लादेश अवामी लीग के राजनीतिक वजूद पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे कि शेख हसीना और उनकी पार्टी के पास अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए अब क्या विकल्प बचे हैं और क्या इसमें भारत उनकी खत्म हो मदद गई ये करेगा पार्टी भाई, या कोई नहीं। विकल्प नहीं बताया बचा। जा रहा है कि आईसीटी कानून की धारा 21 के तहत मौत की सजा पाने वाले दोषी को फैसले की तारीख से 30 दिन के अंदर या तो गिरफ्तार होना होगा या अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा। तभी बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट डिवीजन में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ नई अपील दायर की जा सकती है। यानी शेख हसीना के मामले में ये अंतिम तारीख 17 दिसंबर 2025 की है। यदि इस तारीख तक वो बांग्लादेश की किसी भी अदालत में आत्मसमर्पण नहीं करती या गिरफ्तारी नहीं देती तो अपील का कानूनी अधिकार अपने आप समाप्त हो जाएगा और उनके लिए मौत की सजा अंतिम मानी जाएगी। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट को अपील पर 60 दिनों के अंदर फैसला सुनाना अनिवार्य है। यानी हसीना के मामले में ये तारीख ज्यादा से ज्यादा 15 फरवरी 2026 तक हो सकती है। हालांकि शेख हसीना ने बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को अपक्षपाती, राजनीतिक रूप से प्रेरित और अवैध करार दी है। उन्होंने कहा कि ये फैसला एक फर्जी और तथाकथित अदालत का है जिसे कोई जनादेश प्राप्त नहीं है। शेख हसीना ने खुद पर लगे मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इन आरोपों को पूरी तरह से नकारती हूँ। मेरी अनुपस्थिति में मेरे खिलाफ मुकदमा चलाया गया। मुझे न तो अपना बचाव करने का मौका मिला और न ही अपनी पसंद का वकील रखने की उधर होती इजाजत तो दी बचाव गई। करती ये ना सब भाई मोहम्मद बांग्लादेश। यूनुस की गंदी राजनीति है जो मुझे मारकर अपना रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे। अब देखा जाए तो फिलहाल शेख हसीना भारत की शरण में है और इसकी कोई गारंटी नहीं कि एक बार हसीना बांग्लादेश चली गई तो वो जिंदा वापिस आएंगी।
ऊपर से यूनुस की सरकार लगातार भारत पे दबाव बना रही है कि भारत शेख हसीना को बचाने की कोशिश ना करे। वो एक भगोड़ी और देशद्रोही है जिसे शरण देकर भारत बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते खराब कर रहा है। हालांकि भारत अभी तक बांग्लादेश के किसी भी दबाव में नहीं आया, लेकिन अब देखते हैं कि आईसीटी के इस फैसले के बाद भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। वैसे भी शेख हसीना के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो आप बताइए आईसीटी के इस फैसले के बाद भारत सरकार का फैसला क्या होना चाहिए? हमें हसीना को वापस लौटानी चाहिए या उनकी रक्षा करनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार आप लोगों से सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या भारत को वापस दे देनी चाहिए या अपने पास रखनी चाहिए हसीना? कमेंट सेक्शन में प्लीज यार अगर हमारी राय देखी जाए ना तो इंडिया को नहीं देना चाहिए। वो बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं ट्रस्ट करके किस्म का इंडिया पे आई है। वही ना, भारत ने कभी किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ा। ये इंडिया की मुझे चीज पसंद है। और जब तक वो शासन में थी वो प्रो फुल इंडियन थी, इंडिया के हक में हमेशा उसने सोचा। मतलब इंडिया के साथ नमक हरामी हसीना ने आज तक नहीं की। जो सीधी सी बात है, नमक हरामी हसीना ने नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि उनको आजाद कराने में बहुत कुछ भारत का इसमें सहयोग था, बहुत सी मदद उसको मिली है, तब वो हुए। तो उसने नमक हरामी आज तक भारत के साथ नहीं की। और वो इसी ट्रस्ट से भारत भाग के पहुंची थी कि भाई साहब कोई और मैं किसी भी देश चली जाऊंगी, मुझे वो वापस दे देंगे। और भारत का स्टांस एक और भी है कि हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते जो ये अभी यूनुस सरकार है। इंडिया खुद कहता है कि हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते। भाई और कोई गवर्नमेंट आएगी इलेक्टेड होकर क्या कहते हैं चुनाव जीत कर जो आएगी, हम उस गवर्नमेंट को मानते हैं। इंडिया कहता है हम इस गवर्नमेंट के साथ बात नहीं करते। यूनुस फिलहाल खलीफा बनने के चक्कर में और वो इलेक्शन भी नहीं करवा रहा, यूनुस इलेक्शन भी नहीं करा रहा। अब तो भाई करा देना चाहिए मेरे वाकई में जो सीधी सी बात है, बनता है यार कराना। और मेरी नजर में एक और बात भी है। और ये जो धमकी शमके भारत को दे रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, भारत को घंटा इस जोर से फर्क नहीं पड़ता। इनको लगता है कि बांग्लादेश जैसा देश भारत पे जोर डाल सकता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ये इससे भारत की जूं भी नहीं रहेगी भाई, कि भारत को कुछ समझ भी नहीं आनी कि कौन टुच्चू सा देश जोर डाल रहा है। इससे भारत को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, प्रोटोकॉल की जहाँ बात हुई तो इनका मेरे ख्याल में भारत और बांग्लादेश का एग्रीमेंट है कि एक दूसरे के जो क्रिमिनल्स हैं वो हम एक दूसरे को वापस करेंगे। अब देखो इंडिया वो उसको फॉलो भारत करता है। इंडिया के साथ रिलेशन बांग्लादेश ने इतने खराब कर लिए कि अब इंडिया की अपनी मर्जी है। भाई इंडिया जो मर्जी है भाई। अगर मैं अपने दिल की बोलूं ना, जितना मुझे नजर आ रहा है भारत नहीं देगा हसीना। मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे भारत देगा भी नहीं। और मैं एक और भी बता दूं आपको, इसको फांसी भी नहीं लगनी। यही दोबारा रूल जाके करेगी, मुझसे लिख कर ले लो भाई। अभी इसने न की, इसने बेटे ने की, जिसने भी की, लेकिन वही रूल करेंगे। मुझे नहीं लगता, ये तो अभी मुझे नहीं लगता कि यार के जिस तरीके से जा चुकी है, इसका बेटा ही आएगा। मुझे जितना लगता है गया तो वो एक अलग बात है। बिल्कुल, वो भी कोई मुझे नहीं लगता अगले 10 सालों में। लेकिन बाद में जब तो जाएगा। जो बात देखी जाए ना, देखो जो सच्ची बात यूनुस इसके लिए तंगी उधर और कर रहा है। मुझे नहीं पता उधर इसने किस तरह की सिचुएशन गुजारी, कैसे नहीं गुजारी। लेकिन एक बात है कि इसके दौर में बांग्लादेश ने तरक्की बहुत की है। आपकी गाइस क्या राय है? अपनी राय बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।